नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम 25 बड़ी खबरों को, जिनमें हम बात करेंगे सीएम योगी के द्वारा 10 बड़ी घोषणा की किसानों के कर्ज माफ की, बेरोजगार युवाओं को नौकरी की खबरों को जानने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। पीएम मोदी ने सिलवासा में न्यामो अस्पताल का किया उद्घाटन, मिलेगी बेहतरीन चिकित्सा सुविधा। काशी विश्वनाथ मंदिर मातृवंदन को समर्पित, महिलाओं के लिए की गई खास तैयारियां। अर्धनग्न होकर गले में हांडी डालकर सपा समर्थकों का प्रदर्शन, डीएम के समक्ष उठाए ये मांगें। किसान ने एयर पोटैटो की खेती कर लिखी कृषि क्रांति की नई कहानी, जमीन के अंदर उगाने के बजाय हवा में उगा दिया आलू। होली पर घरों से न निकले मुसलमान, यूपी में किसने सुनाया ये फरमान, मचा बवाल। 8 मार्च को नारी शक्ति के साथ विकसित भारत थीम पर मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। यूपी में 107 दुग्ध उत्पादकों ने किया रिकॉर्ड तोड़ दूध का उत्पादन, 63 को गोकुल और 44 को मिला नंद बाबा पुरस्कार। यूपी में शराब दुकानों में बड़ा बदलाव, IIT के सॉफ्टवेयर से हुआ आवंटन, समझिए पूरा गणित। आईफा अवार्ड्स में शामिल होने के लिए पिंक सिटी जयपुर में लगा फिल्मी सितारों का जमावड़ा। संभल को के बयान पर सियासत, रामगोपाल यादव बोले हिंसा अनुज चौधरी की देन, चलवाई थी गोलियां। यूपी के 59 शहरों का होगा GIS बेस्ड विकास, अयोध्या अलीगढ़ सहित कई शहर शामिल। दिल्ली में महिला सम्मान योजना की लॉन्चिंग, आज संभव रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल जारी होगा, 52,500 मिलेंगे। बरसाना में रंगोत्सव का शुभारंभ, सीएम योगी ने खेली होली, भक्तों पर की फूलों की बारिश। तमिल में इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा शुरू करें, अमित शाह का सीएम स्टालिन पर निशाना। यूपी रोडवेज होली पर लखनऊ से चलेंगी 921 बसें, यात्रियों को बड़ी राहत। यूपी की महिलाएं अनहाउस में बताएंगी जल जीवन मिशन से आए बदलाव की गाथा। राहुल गांधी का गुजरात दौरा, आज से अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन करेंगे। प्रयागराज होकर चलेगी नई दिल्ली पटना वंदे भारत स्पेशल, 8 मार्च से 20 मार्च तक होगा संचालन। बरबोला है सावधान रहें, आकाश आनंद को दूसरी पार्टी से मिला ऑफर तो मायावती ने दिया ये रिएक्शन। यूपी में शराब की दुकान कैसे खोलें, कंपोजिट शॉप के लिए 5 लाख देने होंगे, वाइन शॉप लाइसेंस के लिए ये शर्तें जरूरी। उत्तर प्रदेश में अगर कोई शराब की दुकान खोलना चाहता है तो उसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है, बिना लाइसेंस के शराब की दुकान नहीं खोल सकते हैं। शराब की दुकान के लिए हर साल आबकारी विभाग ई-लॉटरी के जरिए लाइसेंस प्रदान करता है, लाइसेंस लेने के बाद शराब की बिक्री कर सकते हैं। पिछले दिनों योगी सरकार ने पहले चरण के तहत ई-लॉटरी के जरिए आवंटन कर चुकी है, अभी दूसरे चरण के तहत शराब की दुकानों के लिए आवंटन होना है। आइए जानते हैं कैसे मिलता है लाइसेंस। यूपी रोडवेज के लिए उपलब्धियों भरा रहा महाकुंभ, बने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, अब होली के लिए है विशेष तैयारी। महाकुंभ के सफल समापन में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने अहम भूमिका अदा की है। परिवहन निगम की 8,700 बसों से उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश विदेश के 3.25 करोड़ श्रद्धालुओं ने सफर। श्रद्धालुओं को अलग अलग स्थान से प्रयागराज के महाकुंभ तक पहुंचाने में परिवहन निगम की बसें ही सारथी बनी और खूब कमाई भी की। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी परिवहन निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की खुले कंठ से प्रशंसा की। जिस प्रकार तैयारी थी उससे यह तय था कि हम बेहतर तरीके से चीजों को कर लेंगे। गेहूं में रतुआ और प्याज में नीला धब्बा रोग का खतरा, कृषि वैज्ञानिकों ने जारी की 9 सलाह। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषि भौतिकी संभाग से जुड़े कृषि वैज्ञानिकों ने साप्ताहिक मौसम को आधार बनाकर किसानों के लिए कृषि से जुड़ी सलाह जारी की है। नई फसलों की बुवाई से लेकर फसलों में रोग और कीट प्रबंधन समेत कई तरह की सलाह किसानों को दी गई है। मार्च में मूंग और उड़द की बुवाई के लिए किसान किसी प्रमाणित बीज विक्रेता से उन्नत बीजों की खरीद करें। मूंग के लिए किसान पूसा विशाल, पूसा बैसाखी, DM 11, SML 32 जैसी किस्मों का चयन कर सकते हैं। प्याज की समय से बोई गई फसल में नीला धब्बा रोग के संक्रमण का खतरा है।
आगरा में सीएम योगी ने युवा उद्यमियों को बांटे चेक, कहा अगले साल तक 20 लाख युवाओं को रोजगार देगी सरकार। सीएम युवा उद्यमी विकास योजना के तहत युवा उद्यमियों को चेक वितरण कार्यक्रम में सर्किट हाउस पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवा उद्यमी विकास योजना से युवाओं को मार्जिन मनी के साथ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए 1.5 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। बैंकों ने 25,000 स्वीकृत कर दिए हैं। हमारे प्रदेश का युवा अब नौकरी के लिए नहीं भागेगा। युवाओं में कार्य करने का जज्बा है, उनके पास दृष्टि है। जहां दृष्टि है वहां इनोवेशन है। इसके साथ तकनीकी मिलने से प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इस योजना से हम 31 मार्च तक 1 लाख युवाओं को धनराशि देने वाले हैं। लखनऊ में लगेगी कार्यशाला, उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को केशव मौर्य करेंगे सम्मानित। यूपी की राजधानी लखनऊ में 8 मार्च को महिला दिवस पर लखपति दीदी योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम को अध्यक्षता डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में आयोजित किया जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह की दीदियां भाग लेंगी। इस दौरान आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। इसमें करीब 1200 समूहों की महिलाएं भाग लेंगी। इस लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। उनमें गूंजेगी अब की महिलाओं की आवाज, दूसरे देशों को देंगी जल जीवन मिशन की जानकारी, प्रस्तुतिकरण भी होगा। उत्तर प्रदेश के लिए ये गर्व का पल है। प्रदेश के बुंदेलखंड की 5 महिलाएं नई दिल्ली के संयुक्त राष्ट्र संघ हाउस में जल जीवन मिशन के बारे में दूसरे देशों से आए विशेषज्ञों को जानकारी देंगी। ये महिलाएं इस मिशन के तहत उनके जीवन में आए बदलाव के बारे में भी बताएंगी और विशेषज्ञों के सामने प्रस्तुतिकरण भी करेंगी। ये महिलाएं बताएंगी कि कैसे जल जीवन मिशन के जरिए पहुंचे हर घर नल से शुद्ध जल ने बुंदेलखंड और पूरे उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाया है, साथ ही रोजगार के अवसर भी मुहैया कराया है। इसके लिए इन्हें प्रति जांच 20 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। भाजपा सरकार दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए की पहली किस्त जल्द जारी करे। आप नेता आतिशी ने कहा कि भाजपा सरकार दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए की पहली किस्त जल्द जारी करे। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने महिला समृद्धि योजना के तहत हर महिला को 2,500 दिए जाने को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रही हैं। आतिशी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दिल्ली के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करती भी नजर आ रही है। इस पत्र में दिल्ली की लाखों माताओं और बहनों की ओर से एक महत्वपूर्ण संदेश रेखा गुप्ता को भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि 31 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक वादा किया गया था। होली पर मुफ्त सिलेंडर चाहिए तो जल्द कर लें ये काम, वरना मलते रह जाएंगे हाथ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत होली त्योहार के लिए उज्ज्वला लाभार्थियों को दूसरा गैस सिलेंडर का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। उक्त जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि जिले में एक साथ 326 उज्ज्वला लाभार्थी हैं, जिनमें अभी करीब 20% लाभार्थियों द्वारा अपने गैस कनेक्शन की KYC नहीं कराई गई है। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को अपने गैस कनेक्शन में KYC कराना आवश्यक है। इसकी जानकारी मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने कहा कि पूर्ति विभाग की टीम इस दौरान सघन चेकिंग अभियान भी चलाएगी। मथुरा के बरसाना में रंगोत्सव 2025 का शुभारंभ किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के बरसाना में रंगोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि काशी और अयोध्या के कायाकल्प के बाद अब मथुरा और ब्रजभूमि के विकास का समय आ गया है। बरसाना में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने श्री लाडली जी महाराज मंदिर में दर्शन पूजन किया और फूलों व लड्डूमार होली के जरिए रंगोत्सव की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि 5000 साल से भारत की सनातन संस्कृति को ऊर्जा देने वाली यह ब्रजभूमि श्रद्धा और आस्था की धरा है।
यूपी में होली पर मिलेगी लंबी छुट्टी, स्कूल ऑफिस 4-5 दिन बंद। पूरे मार्च में भी त्योहारों की भरमार। साल 2025 का मार्च महीना शुरू हो गया है। इस महीने में होली से लेकर ईद जैसे कई त्योहार है। ऐसे में हर किसी के मन में इस महीने में छुट्टियों को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है। अगर आपको जानना है कि इस महीने में यूपी के स्कूलों और ऑफिसों में आधिकारिक कितनी छुट्टियां हैं, तो इसके लिए एक बार यूपी में छुट्टियों के कैलेंडर पर नजर जरूर डालें। उत्तर प्रदेश में होली और होलिका दहन के अवसर पर इस साल सरकारी कर्मचारियों, स्कूल कॉलेजों के छात्रों और बैंक कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। राज्य सरकार के आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार होली पर कुल 4 दिन की लगातार छुट्टी रहेगी। सावधान, उत्तर प्रदेश में खूब बिक रहा है केमिकल दूध, सेहत के लिए बेहद खतरनाक। पशुधन मंत्री ने चेताया। पशुओं के चरागाह का रकबा कम होने पर चिंता जताते हुए पशुधन व दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि आज किसान फसल और सब्जी उगाने में सर्वाधिक कीटनाशक का उपयोग, इससे कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में केमिकल दूध ज्यादा बिक रहा है। दूध में पानी मिलाना तो कोई बात नहीं, लेकिन केमिकल सीधे स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। वह इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 66 पशुपालकों को गोकुल और 44 को नंद बाबा पुरस्कार प्रदान कर रहे थे। मंत्री ने आगे कहा कि देशी गाय का दूध अमृत है। हम लोग देशी नस्ल की गायों को संरक्षित और सुरक्षित रखें।